अश्लील जोक चलेंगे ना क्या आपको? नहीं, पूछ के बच्चा देखा मैं तो मैं डर गया, साला वो चले गया है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट भी हूं, सच में। ना आप पानी पी लो। हाँ, ऐसे ठसका वगैरह लगेगा वो। सी गाइस, कभी कभी लाइव शो में सब टाइटलिंग की जरूरत पड़ सकती है आपको, बट डन। मैं ऑडियंस का बहुत काळजी करता हूं, आप चिंता मत करो। हाँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूं मैम। आप में से है कोई इंट्रोवर्ट? हाँ, आप हाथ ऊपर क्यों ही करोगे? ये हाथ ऊपर कब करते हैं पता है? शो खत्म हो जाने के बाद गाड़ी पार्किंग में से निकालेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तब सोचेंगे कि साला हाथ ऊपर करना चाहिए था, कुछ अच्छा हो जाता। आधा जीवन हमारा इसी में चल रहा है, भूतकाल का सोचने में कि ये कर देता तो अच्छा ही हो जाता, और भविष्य काल का स्ट्रेस। वर्तमान में जी ही नहीं पा रहे हैं हम। ये स्टिल फिगरिंग आउट वाले जो रहते हैं ना डेटिंग ऐप पे, हम ही है, क्लियर ही नहीं है हमें कुछ। मैंने आज एक मोटिवेशनल कोट पढ़ा कि डू थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ले लो, आप संभालो ये। आप थोड़े जिम्मेदार लग रहे हो मुझे। ना, रहने दो, रुको। ना मैम, जरूरत है। सर, आप उनको जरा पास करो पीछे। हाँ, क्यों? आप जिम्मेदार हो। प्रॉब्लम कैसा है, उनको उनका वो चश्मे का वैल्यू पता है। नाइस, अब आएगा मजा। हाँ, मैं आज बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस प्रेशर बट बिकॉज ऑफ द बैंक बैलेंस। हाँ, है मेरा। सी गाइज, माई कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई बैंक बैलेंस। 1 तारीख को मिलो आप मुझे सर। हाँ, कल बिल चुका दिया ना सर। आज 2 है, पता है मुझे। कैलेंडर है मेरे पास भी। आप ऐसे काल निर्णय का प्रमोशन कर रहे हो। काल निर्णय, अरे मैम, आप जान दो। अब ये 1 तारीख को मिलो आप मुझे, मैं इलॉन मस्क को मेल लिख देता हूं कि भाई अगला यान कब भेज रहा है, मुझे 1 वे टिकट चाहिए था। वापस कौन ही आना चाहता है? रिश्तेदार देखे हैं आपने खुद के कभी? जो 200-250 का जो डीजल होगा वो भी डाल दूंगा, मैं बोल देता हूँ उसको। हाँ, वो भी रिप्लाई कर देता है क्योंकि उसके यहाँ भी 1 तारीख रहता है ना। 29 तारीख आते आते मैं मेड से ही उनका पैकेज डिस्कस करने लग जाता कि कैसा है जीवन। हाँ, महीने का 20 रुपए कैसे सेव करे। FD रहती है ना। हाँ, मेड के व्हाट्सएप ग्रुप में हूं मैं। प्रोफेशनली बिचिंग करता हूं, बाकी सब फ्लैट ओनर्स की। मुझे मतलब क्या हुआ है पता है? अब मतलब ओनर्स को पता चल गया है कि कुछ मेड्स आती है तो वो डेटा ट्रांसफर कर देती है इनके घर का वगैरह। आपको पता नहीं है? अब ये इंटरनेट 100 MBPS कुछ नहीं है। वहां पे देखो 1 TB चल रहा है। हाँ, तो वो डेटा ट्रांसफर कर देती है। तो अब ओनर को भी पता चल गया ना ये ट्रिक, तो वो क्या करते हैं, मेड आने के बाद एक घंटे के लिए मेडिटेशन ही करने लग जाते हैं कि 1 घंटा कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, और फिर मैं जाता हूँ।
फिर मैं बोलता हूँ आपके पड़ोसी के बारे में कुछ पता चला। एक ही सेंटेंस पड़ोसी के बारे में बोल देता हूँ, वो खुद का बता देते हैं रेडियो। फिर मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, 1000 रुपये कैश आ जाता है। कैश है इसलिए निर्मला ताई भी कुछ नहीं बोलती, उनकी मेड भी उस ग्रुप में है। मैं क्या ही बताऊं आपको, मतलब ऐसा है मेरा जीवन में, ऐसा चल रहा है, थोड़ा ऐसे स्ट्रगल चल रहा है अभी। मैं मतलब पिछले रविवार को मुझे सुबह 8 बजे एक बंदे का कॉल आया। वो बोला, गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम SBI, देर आर सम इश्यूज विथ योर बैंक अकाउंट। मैं बोला, आप स्कैमर हो ना, और आपने ये बिजनेस 2 दिन पहले ही शुरू किया है। वो बोला, गुरुदेव आपको कैसे पता चला? चरणों में ही आ गया वो मेरे। मैं बोला, देखो वत्स, अपन अपना ये नहीं छोड़ते। हाँ। मैं बोला, देखो वत्स कैसा रहता है, SBI वाले कभी कॉल नहीं करते। कितने लोगों का है SBI में अकाउंट? हाँ। अरे भाई देखो, पेशेंस इनसे सीखो, हमसे। हाँ। मैं बोला, देखो वत्स, SBI वाले कभी कॉल नहीं करते। दूसरी बात, संडे को कॉल किया है। हाँ, SBI वाले वर्किंग डेज में वर्क नहीं कर रहे, संडे को करेंगे वो। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, 8 AM को कॉल किया है। कम से कम वो ऑफिस टाइम शुरू होने का तो टाइम लेते हैं कि भाई। वो बोला, गुरुदेव आप ही बता दो, कुछ उपाय होगा तो। मैं बोला, उपाय बता दूंगा, सीख। रिलेशनशिप में कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो, आवाज दो। कोई सब सिंगल है भाई ये बेंगलोर में डेटिंग ऐप पे क्या चल रहा है भाई? रिलेशनशिप में जो है वो मन में ये सीख जो है, ये आपके लिए भी उपयोगी है। तो ये सीख लो आपकी। सच लगे ऐसा झूठ बोलना होता है। एक बार रिपीट करो, रिलेशनशिप में है जो वो, हाँ, सच लगे। ये एक ही है क्या रिलेशनशिप में? भाई शादी कैसे हो रही है? तो सच लगे ऐसा झूठ बोलना होता है। वो बोला, गुरुदेव समझ में नहीं आया, एग्जांपल दे दो। मैं उसको बोला कि भाई मेरे अकाउंट में टोटल बैलेंस 350 रुपये है। वो बोला, गुरुदेव ये तो सच लग रहा है। मैं बोला, यही तो मजा है, ये झूठ है। मेरे अकाउंट में टोटल बैलेंस 150 रुपये है। वो बोला, गुरुदेव एक पूछना था। मैं बोला, पूछो वत्स। वो बोला, गुरुदेव वो आपने 150 का 350 कर दिया, आप 1 करोड़ भी कर सकते थे। वो बोला, यही सीख भूल रहे हो तुम। हमें सिर्फ झूठ नहीं बोलना है, सच लगे ऐसा झूठ बोलना है। भाई SBI अलग बैंक है, पेशेंस सिखा देता है वो इंसान को। मुझे कभी कभी लगता है वो 1-2 माधुरी दीक्षित का गाना था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो गीतकार SBI में जाने के बाद ही मोटिवेट हो गए थे वो गीत लिखने के लिए, क्योंकि वहां पे भी 1 से 13 ही काउंटर घूमने पड़ते हैं। अरे सर, एकलौता बैंक है सर जिसका OTP 24 घंटे के लिए वैलिड रहता है। फिर भी उनमें ऑडेसिटी है कि उसके बाद वो 40 रुपये SMS चार्जेस का कट कर देते हैं। वो 24 घंटे के लिए वैलिड क्यों रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या रहता है, उनको उनके सर्वर पे भरोसा है। उनको पता है 23 घंटे 50 मिनट के बाद भी OTP आ सकता है कस्टमर को, तो इसके लिए वो 24 घंटे का टाइम देते हैं खुद के सर्वर को। कितने लोगों का SBI में अकाउंट नहीं है? हाँ, ये आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं आज। आप SBI में अकाउंट निकालो, सेविंग करना होगा तो। भाई आपको आपके ही पैसे नहीं निकालने देंगे, इतना सेविंग हो जाता है भाई। वो आपने एक थियरी पढ़ी है क्या कि मतलब आपको कुछ खरीदना हो तो आप वो कार्ट में ऐड कर दो
और फिर 7 दिन बाद वो भी अगर SBI उस थियरी के लिए 365 दिन का वक्त देता है आपको कि सोचो आप 365 दिन बाद भी OTP नहीं आ रहा है। वैसे SBI बहुत अच्छी बैंक है। SBI में मतलब समझ नहीं रहे हो आप, पेमेंट हो जाता है तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि भाई कैसे हुआ ऐसे, आदत नहीं है ना। मैं दोस्त के साथ कैफे में गया था, कैफे में ब्रेकफास्ट के लिए गया था। पेटीएम वो ब्रेकफास्ट होने के बाद स्कैन किया, फोन पे आए योर बैंक सर्वर इज डाउन। 15 मिनट बाद फिर से देखा, फिर से आया 15 मिनट बाद कि योर बैंक सर्वर इज डाउन। तो उस दिन मुझे पता चला कि विम बार में सच में 100 नींबू की शक्ति होती है। क्या बर्तन निकाले हैं सर मैंने, साफ एकदम। कैफे ओनर ने गिफ्ट किया है मुझे कि अगले कैफे में जब जाओगे तो खाली हाथ मत जाना। अब मैं स्टेटस सिंबल बोल के लोग साला आईफोन रखते हैं, मैं ये रख देता हूं कि भाई आपने पास बैकअप प्लान है भाई। SBI बहुत अच्छी बैंक है। SBI आप योनो कितने लोग यूज करते हैं? योनो, हाँ, जिस एप्लीकेशन के नाम में नो है वो हम यूज कर रहे हैं। योनो एकलौता ऐप, उसका इन्वेंशन किस वजह से हुआ है पता है आपको? किस वजह से हुआ है? ये पेपर वगैरह बचाने के लिए नहीं हुआ है। उसका इन्वेंशन इसलिए हुआ है योनो ऐप का कि आपको SBI की ऑफलाइन सर्विस फास्ट हो रही है ऐसा लगे। बाकी कुछ नहीं है, आपको पता नहीं है। मतलब मैं तो मतलब SBI में काम था मेरा, कुछ चेक बुक वगैरह लेना था, तो वो मैं गया, सिक्योरिटी वाला इतने अच्छे थे, उन्होंने 5 दिन के लिए मुझे पार्किंग दे दी। एक काम होने के लिए 5 दिन लगते हैं SBI में। तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। अब मैं उनको गुड मॉर्निंग स्टेटस भेजता हूँ भाई। हाँ, उन्होंने मुझे बताया फ्राइडे इवनिंग को SBI में क्या होता है। आपको पता है SBI में क्या? मैं आपको बताता हूँ। SBI में लास्ट एम्प्लॉय जो जाता है ना फ्राइडे इवनिंग को, वो सब सर्वर के बटन बंद करके जाता है। कि देखो पिछले महीने लाइट बिल बहुत ज्यादा आया था, इस महीने का टारगेट है कि लाइट बिल कम लाना है। योनो मुझे एकलौता ऐप लगता है जिसका बस फ्रंट एंड बनाया हुआ है, बैकएंड में है ही कुछ भी नहीं है, खाली है। बैकएंड डेवलपर ऐसे बैठे हैं कि भाई क्या ही डेटा और क्या ही वो इंसान आके कवर कर ही लेगा। नाइस। मैं लेफ्टी हूं, आप में से कोई है लेफ्टी? नहीं है? अरे आपका तो ब्रो सेम, मेरा भी फ्रैक्चर है। हाँ, 4th क्लास में हुआ था। दोस्तों को ABCD भी नहीं लिखना आता था तब, वो गेट वेल्सन की जगह गेट वॉल्सन लिख के गए थे। और ये SUN नहीं, ये SON वाला। मेरी वजह से स्कूल वालों को इंडोर गेम्स का इन्वेंशन करना पड़ा था। मेरे ही प्लास्टर पे ऐसे 100 खेलते थे। प्लास्टर ये पीओपी वाला प्लास्टर था भाई। कब हुआ है आपका ये? फर्स्ट टाइम है? अरे फ्रैक्चर आपका 7 टाइम है? अरे फिर तो जूनियर हो आप मुझे भाई। 2004, हाँ, विथ स्टिचेस। हाँ,
घर वालों के भी इसमें मेरे चाचा के 18 बार फ्रैक्चर है, मेरा एक ही बार है, बट स्टिचेस वाला मैं दूसरा ही हूँ घर में। हाँ, मैं स्लैम बुक भर सकता हूँ मेरे एक्सरेज से। सर सच में इतनी बार हो चुके मेरे एक्सरेज। आपको मैं अश्लील जोक चलेंगे ना क्या आपको? नहीं, पूछ के बच्चा देखा मैं तो मैं डर गया, साला वो चले गया है। नहीं सर, अच्छा है, नाइस। अरे इधर गूगल ट्रांसलेशन चालू हो गया, इधर बीच में ऐसा। नाइस। तो मैं फ्रैक्चर के ही बारे में बोल रहा था। अरे ठीक है, अरे आपका पूरा फ्रैक्चर भी नहीं है भाई, उंगली गई है मतलब? ऐसा कैसा फ्रैक्चर हुआ है आपका? कहाँ भाई? मेरा यहां हुआ था तो मैं ऐसे 1.5 महीना था, आपका नहीं। ओके। अरे मैं साला डर के ऐसे जयराम जी के साहब जी। हाँ, तो अश्लील जोक अपन करेंगे। 18+ होना आप सब, मन से। हाँ। क्योंकि क्या है, गलत परिणाम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश है, मैं आज बहुत कंफर्ट जोन छोड़ रहा हूँ। मेरा चश्मा भी निकाल दे मैम, वो चश्मा दे दो। सेक्स जोक के टाइम क्लियरिटी चाहिए आप लोगों को। अरे कुछ नहीं, तो मैं वही बोल रहा था आपको कि I don't like competition because each and every time I came at last position. In this scenario, I win only in one situation, in bed.